आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सम्मान के पात्र कैसे बने सवैया। कविता अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, पुण्यात्मा सब्सक्राइब कीजिए। भूमि कुदाल से खोद करी खरे, पेधर गाँव मही मुझ डार्यो। दुष्ट कुलाल हनु पग से रजू, छेद हूँ दंड सु चक्र घुमायो। ताड़न मारन ज्वाल सही तिये, टाकर से वर बोल उचार्यो। दुख सहो सुन सूर कहे, इन कारण से घट ले सिरधारी। हरे हरे। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आहा कितने संकट कितने दुख, इससे तो पानी में डूब मरना अच्छा। रत्ना ने सोचा, रत्ना नागरी कन्या थी, परंतु उसके लग्न हुए थे ग्राम में। वह नगर के संपन्न कुल की कन्या, ग्राम के स्वाभिमानी और बहुत बड़े किंतु सुलभ भय बोले कुल में आ पड़ी। अतः परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसे बहुत श्रम करना पड़ता था। फिर वह काम करने की अभ्यस्त नहीं थी, इसलिए उसकी टीका टिप्पणी भी होती थी। इन कारणों से वह अपने को अति तिरस्कृत समझती थी और इसलिए उसने गांव के बाहर के कुएं में डूबकर आत्महत्या करने का निर्णय कर लिया। रत्ना ने अवसर देखकर पीतल का कलसा हाथ में उठाया और कुएं पर पहुंच गई। उसने समझा था कि इस समय पनघट सुनसान मिलेगा, और जब वह कुएं पर पहुंची तब वहाँ कोई नहीं था, किंतु क्षण भर बाद ही एक अप्सरा भी सुंदरी कुएं पर आती हुई दिखाई दी। वह समीप आई। रत्ना ने देख सुंदरी ने एक सुंदर एवं कलापूर्ण चुमरी सिर पर रखकर उस पर मिट्टी का घड़ा रखा है और एक घड़ा गोद में लिया है। रत्ना को ये दृश्य देखकर हंसी आ गई, पर ये क्या, रत्ना के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जब उसने घड़े को देखते हुए देखा और उसको संबोधित करके घड़ा बोलने लगा, तब तो वह स्तब्ध रह गई। वह मृण्मय घट हंसता हुआ कह रहा था, रत्ने तुम मुझ पर हंस रही हो, परंतु मैंने इस अप्सरा के उत्तमांग पर मोतियों की गादी पर यूं ही स्थान नहीं पा लिया है। कितने कष्टों को सहा है मैंने, मैं क्या यूं ही इस सम्मान का पात्र हो गया हूँ। लो सुनो मेरी दुखी गाथा। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, या की बातें यहीं रहने दो, आगे का हाल बताए। कोदारेण विदारिता वासुमती पश्चात खरारोहणम, तत्पापिष्टिकुलाल पादहननम दंडेन चक्रभ्रमे। रजवा छेदन ताप ताड़न मत्थो हाथो विशोढ़म मया। कामिना करंट कणम भवकृतम होति दुखम हतै। अरे मैं पृथ्वी के एक खंड के रूप में आनंद में था कि एक कुम्हार आया, उसने मुझे कुदाल से खोद डाला। उस समय मुझे कितनी वेदना हुई, पीड़ा तो हुई सो हुई, पर घर ही सदा के लिए छूट गया। भला मैंने क्या अपराध किया था उस कुम्हार का, जो उसने मुझे गधे पर बिठाया। और देखो उसकी बेअदबी को कि उसने मेरा कुछ भी मान सम्मान न करते हुए मुझे यूं ही भूमि पर पटक दिया। उस समय मैं इस तिरस्कार से तिलमिला ही रहा था कि उसने मुझ पर पानी छिटक दिया और मुझे पाँव से इतना रौंदा कि मेरी हड्डी पसली एक कर दी। उस समय मैंने कुम्हार को बहुत गालियां दी और कहा, रे पापी दुष्ट, तू रोंदे क्या मोई, मैं रोंदूंगी तोई। पर उसने मेरी एक न सुनी, मुझे चाक पर बिठाया और उसने डंडे से चाक को खूब जोरों से घुमाया। आहा कितने चक्कर आए। फिर उसने मुझे अपने मन के अनुसार आकार दिया, रस्सी से छेदा, धूप से सुखाया। इतना ही नहीं, उसने भीतर कुछ रख कर ऊपर से मुझे पीटा भी सही, फिर मुझे रंगा और घोटा। दुख परंपरा यहीं समाप्त नहीं हो गई। आवाज़ की दुनिया है दोस्तों, छालों ने पाँव के मुझे चलने नहीं दिया और मंजिल की जुस्तजू ने हमें रुकने नहीं दिया। मुर्दा लोहे को उदार बनाने वाले
अपने आंसू को हथियार बनाने वाले, हमको मुर्दार समझते हैं सियासंदा, मगर हम ही इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, जो पदाधिकारी बन गए, सूदखोरी किया है, गरीबों का खून पिया है, वो चील कहते हैं काहे के छाले पड़ गए। महलों में रहने वाला तू क्या जाने गरीबी क्या होती है, लगती है पग पग ठोकरें उनकी बदनसीबी क्या होती है। उस समय हमारा दुख चरम सीमा पर पहुंच गया जब उसने हमें आग में डाल दिया। उस समय के दुखों को याद करके अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर अग्नि में तप कर पक्के हो गए, फिर हमारा रंग निखर गया और हम पर कलापूर्ण चित्रकारी की गई, परंतु हे राम, हमें फिर भी गधे पर चढ़ना बाकी था। 100 में गधे पर चढ़ाकर हाट बाजार में लाया गया। वहाँ हमने आप जैसी लल्लम के कितने टकोरे सहे। टंडार में सुरीली आवाज़ की तो मैं उत्तीर्ण हो गया। तब कहीं मैं पानी भरने के योग्य पात्र समझा गया और मुझे ये सम्मान का स्थान मिला। बोले क्या मैं सम्मान के योग्य नहीं हूँ। घट हंस रहा था, हंसता जा रहा था। रंग लाते हिना पत्थर पे फिसलाने के बाद इंसान सुधरता है ठोकरे खाने के बाद। ठोकरे खा मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा गम को भुलाना जिंदगी है। सफलता में खुश हुए तो क्या हुए, असफलता में मुस्कुराना जिंदगी है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, पुण्य आत्माओं, रत्ना की नींद खुल गई। रत्ना ने सोचा, अरे मैं स्वप्न देख रही थी, पर कितना सुंदर स्वप्न। मैं मरने का विचार कर रही थी, पर यह स्वप्न मुझे सुंदर शिक्षा दे गया कि कष्ट तो अपने व्यक्तित्व को घड़ने का एक श्रेष्ठ साधन है। क्यों मरूं, फिर मैं क्यों घबराऊं, कष्टों से क्यों न इन कष्टों से अपने व्यक्तित्व को घड़ जाने दूं। और रत्ना अपने आप पर ही हंस पड़ी। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कपड़े लत्ते ठीक नहीं पर बात तो उसकी भारी है। रहबर को तुम क्या जानो। मनुष्य को दुख से घबराना नहीं चाहिए। शिक्षा उसे अपने व्यक्तित्व के निर्माण का साधन बना लेना चाहिए। दुख पड़े चिंता मत करना, ये यूं ही आते जाते हैं। फूल सदा कांटों पे खिलते हैं, सेजू में मुरझा जाते हैं। हरे हरे।